कोरोना और डेंगू के बाद लाहौर में कोंगो का मरीज शाम बहक हुआ है। कोंगो वायरस का शिकार रजा अली म्यू हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। रजा अली शेखुपुरा का रिहायशी है और कस्साब था। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि मोहम्मद उस्मान का यह भी बताना है कि रजा अली के राब्ते में आने वालों की ट्रेसिंग की जा रही है। रजा अली जानवरों के पास जाने में बेएहतियाती से कोंगो का शिकार हुआ। कोंगो जानवर की जल्द कानों के पीछे मौजूद चिचड़ियों से फैलता है। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये बताया गया है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा, ये कोंगो का एक केस है जो कि सामने आया है, इस हवाले से अब मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? शहर में कोरोना वायरस, उसके साथ साथ डेंगू के बाद अब कोंगो क्रीमियन हेमोरेजिक फीवर जो है उसका भी ख़तरा बढ़ गया है। कोंगो का एक पेशेंट जो है वो म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। ये रज़ा अली जो कि शेखुपुरा के रहायशी थे और पेशे के एतबार से जो है वो कसाब थे और इनको जानवरों से कांटेक्ट की वजह से जो है वो कोंगो वायरस लाहक हुआ। अब तक जो केस ट्रेसिंग की गई है, जो उसकी जो लाइन लिस्टिंग की गई है, उसके मुताबिक ये कसाब होने की वजह से इनको जो है वो कोंगो वायरस लाहक हुआ और उसके बाद इनकी हालत तशवीशनाक होने पर इनको म्यू अस्पताल में दाखिल किया गया था। लेकिन रज़ा अली दम तोड़ गए और वो जहाँ पर नहीं हो सके। उनको कोंगो क्रीमियन हेमोरेजिक फीवर लाहक था। अब तक जो उनकी जो केस ट्रेसिंग है, इसके हवाले से जो है उनके जो दीगर कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए, उनमें 15 अफराद जो हैं वो अब तक उनके जो है वो सैंपल किए जा चुके हैं। और इस केस के सामने आने के बाद शहर में अब ये कोंगो वायरस से होने वाली रवां साल की पहली हलाकत है और एक बड़ा ख़तरा है। और ये खतरा किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये केसेस मज़ीद भी हो सकते हैं। जी, जाहिद चौधरी साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कोरोना और डेंगू के बाद लाहौर में कोंगो का मरीज भी जाँ बहक हो चुका है। कोंगो वायरस का शिकार रजा अली म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सीनियर सहाफ़ी कामरान खान को इंटरव्यू के हवाले से वजीर आला CCPO के गैर जिम्मेदाराना बयान के सवाल का जवाब नहीं दे सके। कामरान खान बार बार CCPO के बयान पर सवाल पूछते रहे। वजीर आला पंजाब जवाब देने की बजाय बात को गोल करते रहे। कामरान खान ने बार बार सवाल किया लेकिन वजीर आला ने जवाब न दिया। सीनियर सहाफ़ी CCPO के बयान पर वजीर आला की राय जानना चाहते थे। वजीर आला की जानिब से किस तरह से बात को गोल किया गया, आपको सुनवाते हैं। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। आप देखें कि पंजाब के अंदर जो भी वाक़या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा वक्त दें तो ये भी इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस कर लेंगे और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप ट्रेस करना यकीनन आपकी और आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि उमर शेख साहब ने आपके CCPO ने की है। आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियाँ गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े ने एक जानिब और दूसरी जानिब इस गुफ्तगू ने, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पे तेल का काम किया है। खान साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह इसको हम अंजाम
सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सलीम बुखारी साहब, यकीनन आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने जब वज़ीर आला से सवाल पूछा, बार बार एक सवाल पूछा गया है और इंतहाई महारत से वज़ीर आला ने उसका जवाब जो है वो गोल किया है। क्यों ये कतरा रहे थे, कैसे देखते हैं आप इसको? पहली बात तो है कि जिसको आप हम यानी उनकी महारत करार दे रही, मेरे ख्याल से कि उनकी हमाकत है कि उनसे पूछा कुछ जा रहा है और वो जवाब कुछ दे रहे हैं। ये सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ आती है कि ये मामला उनकी जुरिस्डिक्शन का ही नहीं है। वो एक ऐसे शख्स के बारे में बराह रास्त जवाब दे ही नहीं सकते जिसकी नॉमिनेशन बनी गला से हुई हो, जिसके बारे में हमारे एक सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, उसकी रिपोर्ट ये हो कि वो दागदार शोहरत के मालिक हैं, वो सी कैटेगरी के अफसर हैं, उनको यहाँ आपने लगा दिया है CCPO। और जब चूंकि उनकी नॉमिनेशंस और उनकी अपॉइंटमेंट जो है बनीगाला से हुई है, इसलिए बेचारे जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके बस की बात नहीं है उसके बारे में किसी सवाल का जवाब देना। आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर शेख साहब ने अपने दिफा में, तो उसके साथ जनाब बनीगाला से भेजे गए मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो इंटीरियर पर वजीर आजम के मामले खुसूसी हैं, वो तशरीफ लाए उनका दिफा करने के लिए। तो इन पर तो तरस खाना चाहिए। गुलजार साहब बेचारे जो है वो इसका जवाब देने के ना अहल है, ना कॉम्पिटेंट है, ना उनकी जरूरत है कि वो इसके ऊपर कोई बराह रास्त जवाब दें। इसलिए मुझे तो कतई कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये बहुत अफसोस का मकाम है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है उसके यहाँ एक औरत की बेहुरमती हुई है, उसकी इज्जत लूटी गई है, उसके ऊपर एक CPO जो है CCPO उसने जिस तरह के बयानात दिए उस पर हर शख्स जो है वो नाला है, हर तरफ से उसकी मजम्मत हो रही है। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। और जैसा मैंने कहा, वो बेचारे क्या करें, उनके बस की बात नहीं है उमर शेख के बारे में कुछ कहना। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी टॉपिक पे हमें सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हैं नबी चौधरी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी उस्मान बुज़्ज़ार साहब ने जो इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब को। उन्होंने 3 दफ़ा क्वेश्चन करने की कोशिश की है और तीनों दफ़ा इन्होंने बात को गोल किया है। पहली दफ़ा कहा है कि हर पहलू से इंक्वायरी कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने पूछा, इन्होंने कहा कि तमाम मुल्ज़िमान पहले भी पकड़े हैं, अब भी पकड़ लेंगे। इसी तरह शहजाद अकबर कल इनका CCPO का दिफा करते रहे और एक निजी चैनल में असद उमर साहब ने भी इसी तरह के सवाल पे जवाब दिया कि वो तो गैर ज़रूरी उन्होंने बयान दिया है, अब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है। हालांकि आप कल अपने तजिए में कहते रहे हैं कि अदलिया को चाहिए कि 100 मोटू ले, तो ये कितने गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं? जो इंटरव्यू है ये वसीम अकरम ट्रस्ट का एक्सपोजर है एक और मरतबा पूरे अवाम के सामने, पूरे मुल्क के अवाम के सामने, कि जो उनकी सोचने की सलाहियत है और उनका जो अंदाज़ा गुफ्तगू है वो क्या है और किस तरह वो एक स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जा सकते। एक बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि CCPO उनके डोमेन में नहीं है, उनकी बनीगादा से नॉमिनेशन हुई, तो शहजाद अकबर साहब ने उनका इंटरव्यू किया था, उदाहरण बड़े पावरफुल है इस सेटअप में, कल उन्होंने उसका CCPO का दिफा भी किया। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये था कि चूंकि वज़ीर आला साहब को इल्म था कि मैंने इस तरफ तो जाना नहीं है, हाँ कुछ भी हो जाए, और उन्हें इस बात, चूंकि वो हुकूमत के मामला को बिल्कुल नहीं समझती, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल उनके पास से भी नहीं गुजरी, वरना इसका जवाब भी हो सकता था कि इस चीज को हमने नोट कर लिया और इसको हम देख रहे हैं, यकीनन इसका जायजा लेंगे। उन्होंने कैसे कहा, ये कहते कि मैं उनको बुला के सवाल को पूछूंगा, मतलब ये एक बेजरा सा जवाब इसका हो सकता था। लेकिन चूंकि ये इस तरह के जब इंटरव्यू इनके होते हैं, ये कामरान साहब ने पिछले मरतबा बताया था कि जब टाइम तय हो गया, सवाल भेज दिए गए, जवाब यकीनन उनको याद करा दिए होंगे, तो एंड टाइम पे वज़ीर आला साहब ने इंटरव्यू देने से मादरत कर दी। तो इस इंटरव्यू के अंदर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका जरा आप बॉडी लैंग्वेज देखें, ये साफ नजर आ रहा है कुछ चीजें उन्होंने रटी हुई हैं, जैसे वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम करेंगे, जैसे वो हम मेरिट पर काम करेंगे, जैसे हम कानून की बाड़ा से यकीनी बनाएंगे, ये चंद एक जुमले हैं। अब जब उन्होंने देखा कि कामरान खान साहब ने सवाल पूछ लिया है आउट ऑफ सिलेबस, जो उन्हें लगा, हालांकि था तो बहुत रेलिवेंट, ज़ाहिर है इंटरव्यू तो पहले अरेंज हुआ होगा ना, कल इसका हमने देखा कि नशर हो गया, तो उन्हें जब लगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो उन्होंने सोचा कि कौन सा जवाब यहाँ ज्यादा फिट हो सकता है, तो उन्होंने फिर वही एक पैरा उठाया जो रट रट आया था, जिसमें कोई लायानी से गुफ्तगू और सारे मामला थे, वो उन्होंने बड़े रोबोटिक अंदाज में, उनका पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो वो उसी में उन्होंने रटे रटाए जवाब देते रहे हैं वजीर आला पंजाब कामरान खान को। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे।
जबकि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि डीएनए की रिपोर्ट को अदालत शहादत बनाकर फैसला दे सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि सानहा मोटरवे जैसे केसेस का ट्रायल 48 घंटे में मुकम्मल करके शरीयत इस्लामी के मुताबिक जाए वक़ा पर मुजरिमान को संसार और कोड़े मारने की सजा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ज़राए अबलाग पर यह बात आ रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने डीएनए टेस्ट की गवाही को तस्लीम करने से इनकार किया था। मेरा ख़्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं उस वक़्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर था और मेरी ही राय पर यह फ़ैसला हुआ था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर जज साहब अगर मुतमईन हों तो वो सज़ा दे सकते हैं। जो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, लिहाजा आज दारुल इफ्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मुफ्तियान हजरात उलमा बैठे हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जज को इख्तियार हासिल है कि जज जो है वो उसको गवाही तस्लीम करे और उसके मुताबिक सज़ा दे। दूसरी बात यह है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अगर सज़ा दी जाए, इन मुजरिमों को सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, इनको संसार किया जाए, इनको कोड़े मारे जाएँ। जहाँ रेप का वाक़या होता है वहीं के ऊपर वहीं उसी मकाम पर इनको सज़ा दी जाए। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब केस होता है, मुजरिम पकड़ा जाता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, ये प्रोसेस 48 घंटे में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कि अगर डीएनए की रिपोर्ट भी गवाही मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, तो दहशत गर्दी की अदालत में ये केस चले। उसके बाद 6 घंटे के अंदर अपील की समाअत हाई कोर्ट के जज साहब करें, 6 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब करें, और अगर अपील लेनी है या नहीं लेनी 2 से 3 घंटे में इसका फैसला सदर मुमलिकत करें। और ये एक हर शहर के अंदर एक सेल बना दिया जाए, एक जो है जुडिशरी का एक निज़ाम बना दिया जाए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमने ये कर लिया, वो ज्यादती करने वाला बच्चों के साथ हो, बच्चियों के साथ हो, वो किसी स्कूल में हो, वो किसी मदरसे में हो, वो कहीं भी हो, ये जो तफरीक पैदा करते हैं कि जी मदरसे वाले के लिए मौलवी, मुफ्ती, मैं बतौर सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, दारुल इफ्ता पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ज्यादती करने वाला कोई भी हो, किसी रूप में भी हो, वो टीचर के रूप में हो, वो मौलवी के रूप में हो, वो सियासतदान के रूप में हो, वो सहाफ़ी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको पकड़िए, उसको लटकाइए, इंसाफ ट्रायल 24 घंटे के अंदर कीजिए। और आखिरी बात फिर मैं वही बात कहूँगा कि दारुल इफ्ता पाकिस्तान की तरफ से कि रेप केसेस में डीएनए की गवाही जज साहब के ऊपर है। अगर वो समझते हैं दुरुस्त है तो उन्हें फौरन तस्लीम। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के तहत डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने कहा कि तलबा को तालीम देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा डिजिटल एजुकेशन रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 35 ममालिक के 50 से ज़ायद शुरका ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी ने कहा कि पोस्ट कोरोना अहद में तालीम के मुवज्जा तरीकों में जिद्दत लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और बिजनेस कम्युनिटी का सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का लाहौर चैम्बर इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। प्या फाउंडर लाइंस के उम्मीदवारों की मुख्तलिफ मार्केट्स में इंतखाबी मुहिम इस वक्त जारी है। और इसी के साथ ये भी बताएं आपको कि रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह की सुंदस फाउंडेशन आमद हुई है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है। सदर सुंदस फाउंडेशन यासिन खान ने उनका इस मौके पर इस्तकबाल किया। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। सैयद सरफराज शाह की सुंदर फाउंडेशन आमद के मौके पर मारूफ अदाकार अब्बास डार उफ डार्लिंग भी मौजूद थे। सदर सुंदर फाउंडेशन यासिन खान ने फाउंडेशन के अमूर के बारे में आगाही दी। सरफराज शाह ने सुंदर फाउंडेशन में कायम जदीद लैब में स्क्रीनिंग के अमल का मुआयना किया। उन्होंने सुंदर फाउंडेशन के काम को सराहा। मेरे लिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव विजिट था जिसने मुझे दिल की गहराइयों तक इम्प्रेस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जो कर रहा हूँ कि आइए यहाँ विज़िट कीजिए, इनके काम को देखिए और उसके बाद दिल खोल के
इनकी सरपरस्ती कीजिए। सैयद सरफराज शाह ने इस मौके पर मरीज बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फारा।